यह हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा सेक्शन ए रीडिंग का मॉडल पेपर है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ो सावधानीपूर्वक और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। लिखा है साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी द रॉक्स, जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं। लैंड फार्म्स, भूमि का। हिस्ट्री ऑफ अर्थ, पृथ्वी के इतिहास का। कैन टेल, बता सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स, किस तरह के पौधे। एंड एनिमल्स, जानवर। लिव्ड हियर, यहाँ रहते थे। ऑन द अर्थ, जमीन पर। ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। एगो माने पहले। दीज साइंटिस्ट्स आर कॉल्ड द जियोलॉजिस्ट, इन वैज्ञानिकों को भू वैज्ञानिक कहा जाता है। वन हु, वन द वे, एक तरीके से दैट दे आर एबल टू डू दिस, ये करने में सफल होते हैं। बाई स्टडी ऑफ फॉसिल, जीवाश्मों का अध्ययन करने में वे सफल होते हैं। फॉसिल्स में भी द एक्चुअल रिमेन्स, और जीवाश्म वास्तव में अवशेष होते हैं। ऑफ दोज हु वॉक डार्क क्रावल्ड, जो चलते हैं और रेंगते हैं, उनके जीवाश्म होते हैं। फॉसिल्स माने जीवाश्म होता है। मोस्ट फॉसिल्स, अधिकतर जीवाश्म। वे आर फार्म्ड इन वाटरिंग, फार्म माने स्वरूप धारण करते हैं। वाटर कवरिंग्स, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीपों के पानियों में कवर होते हैं, ढके रहते हैं। इन वार्म सैलो, गर्म छिछले अंतर्देशीय। इनलैंड माने अंतर्देशीय। सी माने समुद्रों में। एंड द लार्ज स्वैम्स, बड़े बड़े दलदलों में। दैट कवर्ड द लार्ज पार्ट ऑफ द लैंड, जो बड़े बड़े भूमि के भागों में ढके होते हैं। इन द पास्ट जियोलॉजिस्ट, अतीत के भूवैज्ञानिक। टाइम्स, भूगोलिक समय, भूवेत्ताओं का जो समय है। व्हेन द एनिमल्स ऑफ दीज वाटर्स, जब इन जानवरों के, एनिमल्स ऑफ दीज वाटर्स, अब जब जानवरों में जो पानी में जो जानवर होते हैं, डाई, मर जाते हैं। द रिमेन्स आर डिपॉजिटेड, और वे अवशेष जमा हो जाते हैं। ऑन द फ्लोर माने फर्श पर। ऑफ द वाटर बॉडी, यानी पानी के सतह पर, पानी के फर्श पर वे अवशेष जमा हो जाते हैं। वेयर द फ्लैशली पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स डिकेज, जहाँ पर मांसल भाग होता है जो जानवरों का, डिकेज माने ढक जाता है। द स्केल्टन पोर्शंस ऑफ द बॉडी, यानी जो शरीर का भाग है, कंकाल के शरीर के भाग। इज पार्शलिटी रिप्लेस्ड, जो विशेष रूप से स्थानांतरित हो जाता है। बाय मिनरल, खनिजों के रूप में। एंड अदर सेंटिमेंट्स ऑफ दिस, अदर सेंटिमेंट्स माने दूसरे तलछटों में। इफ़ दिस टेक्स प्लेस, और यदि ये इस स्थान पर ठीक उसी तरह से सही तरीके से होता है, सही तरीके से होता है, तो फॉसिल्स इज फार्म्ड, फॉसिल जो है, जीवाश्म जो है, स्वरूप धारण करते हैं। सिंस रॉक सेंडिमेंट्स, जैसे कि चट्टानों की तलछटें। आर इन्वॉल्व्ड, जो चट्टानों की तलछटें होती हैं वो सम्मिलित होती हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, जीवाश्मों के निर्माण में सम्मिलित होती हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, यह आश्चर्यजनक नहीं है। दैट वन फाइंड्स मैनी फॉसिल्स, कई तरह के जीवाश्म। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो तलछटों की चट्टान के तह में होती हैं, लेयर्स में होती हैं। प्लांट्स फॉसिल्स, पौधे के जीवाश्म। आर फाउंड इन द एरिया, उस क्षेत्र में पाया जाता है। दैट वेयर वंस स्वैम्स,
जो कभी दलदल थे। दीज आर फोर मेन काइंड्स ऑफ फॉसिल्स। ये 4 प्रकार के जीवाश्म होते हैं। ओरिजिन, रिमेन्स जो मूल रूप से अवशेष होते हैं। रिप्लेस्ड रिमेन्स स्थानांतरित अवशेष। मॉड्स माने ढांचा, और मॉल्ड्स कास्ट एंड इम्प्रेस्ड। जो मॉल्ड्स माने ढके होते हैं, कास्ट माने ढांचों में, इम्प्रेशन माने दबाव में, ये तरह होते हैं। तो हु इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट यानी भू वैज्ञानिक किसे कहा जाता है, तो इसमें वो होता है वन हु स्टडीज रॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ये सी सही है। दूसरा है हु इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। कौन जियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है, कि वन हु स्टडीज रॉक्स एंड हिस्ट्री ऑफ अर्थ, इसे जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। फॉसिल्स आर फाउंड यानी जीवाश्म पाए जाते हैं इन वाटर्स कंटिनेंट यानी महाद्वीपों के पानी में ढके होते हैं। काइंड्स ऑफ फॉसिल्स आर 4 काइंड्स, 4 प्रकार से फॉसिल होते हैं, जीवाश्म 4 प्रकार के होते हैं। इसके बाद लिखा है टू द चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द गिवन बिलो। और इज प्लेइंग बी द इन पार्क, तो ही इज प्लेइंग इन द पार्क। ही इज प्लेइंग इन द पार्क हो जाएगा। ही इज प्लेइंग इन द पार्क यानी पहला क्वेश्चन सही है। और ये सब गलत। ही इज इन द पार्क प्लेइंग इन द पार्क, ही इज प्लेइंग नन ऑफ दिस, तो पहला क्वेश्चन सही है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। डॉग सेल्डम बाइट बार्किंग, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये सी वाला सही होगा। विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें एक्सेलेंट ट्यूशन सही करेक्ट है। राम टोल्ड हिम, यहाँ ये टोल्ड होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यहाँ टोल्ड लिखा जाएगा। राम टोल्ड हिम दैट ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क, राम ने उसे बताया कि वह कोई काम नहीं कर रहा था, तो यहाँ टोल्ड सही होगा। आई शैल हैव द रूम, आई शैल लीव द रूम, मैं कमरा छोड़ दूंगा। व्हेन द रेन्स, क्या हो जाएगा, स्टॉप्स, जब वर्षा बंद होती है तो मैं कमरा छोड़ दूंगा। चौथा है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, उद्घाटन के दिन। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन माने उद्घाटन के दिन। आई वॉज ओवर हेलमेट विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं इतिहास के भाव से या इतिहास की समझ से भाव विह्वल था। इन द डिकेज ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के समय। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्षों के बाद। द बीटर एंग्लो बोर वार, यानी कठोर एंग्लो बोर युद्ध। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे अपने जन्म से पहले, मेरे अपने जन्म से पहले, मेरे अपने जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल, श्वेत लोग, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग। ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपने भेदभाव को भुला दिए। एंड इरेक्ट सिस्टम, और एक प्रणाली को खड़ा कर लिया। रेशियल, जातीय डोमिनेशन, जातीय प्रभुत्व वाली। अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, काले लोगों के विरुद्ध। ऑफ देयर ओन लैंड, हमारी अपनी ही भूमि पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फार्म,
और इस रचना को उन्होंने खड़ा किया द बेसिक आधार पर ऑन ऑफ द हार्सीट कठोर कठोर हार्सीट माने कठोर मोस्ट इनह्यूमन अत्यधिक अमानवीय समाज को द वर्ल्ड हैज एवर नोन जिसे संसार सदैव से जानता है नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी अब 20वीं शताब्दी के अंत में एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज मैन और मेरा अपना 8 दशक के रूप में एक आदमी के रूप में दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न उस सिस्टम को उस प्रणाली को बदल दिया गया फॉर एवर माने सदैव के लिए एंड रिप्लेस्ड और स्थान ले लिया वन बाय वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड राइट्स एक तरह से अधिकार वाली फ्रीडम माने स्वतंत्रता का ऑफ ऑल पीपुल रिगार्डलेस सभी लोगों के लिए ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन यानी बिना भेदभाव के सभी लोगों के लिए बिना चमड़ी के भेदभाव के सभी लोगों की स्वतंत्रता अधिकार की पहचान की गई अधिकार बना दिया गया सबको अधिकार दे दिया गया व्हेन डिड द इनॉग्रेशन टेक प्लेस यानी उद्घाटन कब हुआ तो यहाँ 10 मई है व्हाट वाज द एज ऑफ एथर देन लेखक की उम्र क्या थी 8 डिकेट्स का मतलब 80 दशक 80 वर्ष इसके बाद है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लेंचुक कंपोज्ड द लार्ज रेनड्रॉप्स विथ न्यू क्वांस इसके बाद है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन मीनिंग ऑफ द करेज तो करेज को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया परिभाषित किया तो यहाँ डी होगा ट्रिम्स ओवर फियर इसके बाद है बेकर्स ब्रेड इज कॉल्ड कबाई ये बेकर्स ब्रेड है फिर लिखा है आई रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्टेड एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो यानी निम्नलिखित को पढ़ो और उत्तर दो निम्नलिखित का आई एम रेपुंजल मैं रेपुंजल हूँ आई हैव नॉट केयर मैं ध्यान नहीं देता हूँ परवाह नहीं करता हूँ लाइफ इन ए टावर जीवन में जो टावर है इज ट्रैंकुल माने अद्भुत और दुर्लभ है आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर मैं कभी भी अपने चमकते बालों को नहीं त्यागूंगी तो हु विल नेवर लेट डाउन हेयर अरे पुंजल यहाँ होगा इसके बाद है अमांडा इज कंपोज्ड बाय रॉबिन केलिन रॉबिन केलिन ने उसे कंपोज्ड किया था फिर लिखा है रीड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग यानी बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग जो आधार पर आधारित है अंडरस्टैंडिंग मैंने समझदारी पर ऑफ लेसन ऑफ अबाउट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट यानी जो पार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फिट है उसके आधार पर चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और सही ऑप्शन को चुनना है जो निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं हरी सिंह चेंज्ड हिज नेम मंथली नो फूड was given to Tikki for 2 days. No food was given to Tikki for 2 days. The incident was called an extraordinary affair by clergymen.
ए ब्राइड वाज बार्न इन रीडिंग हो जाएगा। तो ये उत्तर हो गया आपका। यहाँ पर भी वही उत्तर है, रॉबिन केलिन हो जाएगा। इसके बाद है हरी सिंह वाज चेंज्ड हिज नेम मंथली। नो फूड वाज गिवन टू टिक्की फॉर 2 days है। पहला क्वेश्चन है नो फूड वाज गिवन टू टिक्की फॉर 2 days। द इंसिडेंट ऑफ कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आफ्टर बाई क्लर्जीमैन्स। ए ब्राइड वाज born in reading। Like this channel, share, subscribe, etc. Thank you watching this video. I like to hope you make get good marks in the board examination. Thank you.